अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बेटा एक बार फिर क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 10 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इसमें हम जो है ना केमिकल फार्मूला, फिर टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला, फिर किस तरह जो है ना एम्पिरिकल फार्मूला बनता है, कौन कौन से कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला होता है, इन चीज़ों के बारे में जो है ना हम पढ़ेंगे। तो तकरीबन इस तरह 40 मिनट का लेक्चर होगा, लेकिन सब चीज़ों की बहुत अच्छे से समझ आएगी और स्ट्रक्चर किस तरह, मतलब स्ट्रक्चर फार्मूला किस तरह होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें क्या कहता है और एम्पिरिकल फार्मूला क्या है बेटा। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है ना आपको पता चलेगा। ठीक है, बहुत आसानी से समझाएंगे। तो बिना वक्त ज़ाया किए बेटा कॉपी और पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर लो और बढ़िया से हेडिंग लगाओ कि व्हाट इज़ आ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला किसको कहते हैं कि द कम्बिनेशन ऑफ अ सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, द combination of a symbol of an element that represent the composition of a मॉलिक्यूल और कंपाउंड। तो कंपाउंड और मॉलिक्यूल दोनों सेम है। अच्छा, इस कॉल्ड केमिकल फार्मूला। क्या है बेटा कि द कम्बिनेशन ऑफ अ सिंबल ऑफ एन एलिमेंट डेट रिप्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल या कंपाउंड इस कॉल्ड केमिकल फार्मूला। मतलब क्या है इस बात का, मैं एग्जांपल भी दूंगा कि जब आप बहुत सारे मतलब एलिमेंट के सिंबल को कंबाइन करोगे और उससे आपको ये पता चलेगी कि कंपाउंड किस किस एलिमेंट से बना है। तो जो आपके पास जो कम्बिनेशन थी सिंबल ऑफ एन एलिमेंट की, उसको हम जो है ना क्या कहते हैं बेटा, केमिकल फार्मूला। फॉर एग्जांपल नेम ऑफ अ कंपाउंड या नेम ऑफ अ मॉलिक्यूल और केमिकल फार्मूला। ठीक है, तो नेम ऑफ अ मॉलिक्यूल या नेम ऑफ अ कंपाउंड हमारे पास है बेटा, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेट्स कंसिडर कार्बन डाइऑक्साइड, इसका फार्मूला है CO2। अगर हम इथेनॉइक एसिड की बात कर लें, इथेनॉइक एसिड, तो इसका फार्मूला है CH3COOH। इसको एक और नाम से भी हम जानते हैं एसिटिक एसिड। अगर प्रोपानोइक एसिड की बात कर लें, प्रोपानोइक एसिड, तो इसका फार्मूला है C2H5COOH। ठीक है बेटा। अगर हम जो है ना एग्जांपल ले लें वाटर का, तो वाटर का फार्मूला है H2O। साथ में अगर हम इस तरह ले लें अमोनिया, तो अमोनिया का फार्मूला है NH3। अगर हम ले लें सक्रोज, उसका फार्मूला है C12H22O11। अगर हम ले लें बेटा फ्रक्टोज, तो उसका फार्मूला है बेटा C6H12O6। ये ग्लूकोज का भी फार्मूला है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने कार्बन का सिंबल लिया है यानी C और ऑक्सीजन का सिंबल लिया है यानी O। तो सिंबल को मैंने कंबाइन करके उससे मुझे ये पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड किस किस से बना है, C से और O से। इस कम्बिनेशन को, ये जो कम्बिनेशन है बेटा, दिस कम्बिनेशन ऑफ अ सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड व्हाट, केमिकल फार्मूला। यहाँ पर भी मैंने एलिमेंट के सिंबल की कम्बिनेशन किए, यहाँ पर भी किए, यहाँ पर भी किए, अमोनिया में भी किए, सक्रोज में भी किया है, ग्लूकोज यानी फ्रक्टोज में भी किया है। तो मैं जो है ना एक अपने तरीके से इसमें कुछ एडिशन करवाना चाहता हूँ बेटा। किस तरह आप लोग ने जो है ना इसको याद करना है कि एलिमेंट की सिंबल का वो मजमुआ, कम्बिनेशन कहते हैं मजमुआ, जिससे मुझे
किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के बनावट के बारे में पता चले उसको हम कहते हैं क्या? केमिकल फार्मूला। मतलब ये 1 2 3 का मतलब क्या है कि आपने डेफिनेशन को किस तरह रीड आउट करना है कि एलिमेंट की सिंबल का वो मजमुआ जिससे मुझे किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल की बनावट के बारे में पता चले उसको हम कहते हैं केमिकल फार्मूला। क्लियर है बेटा? तो सबके जो है ना इस तरह जितने भी मॉलिक्यूल या जितने भी कंपाउंड है, हर एक कंपाउंड, हर एक मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स ओन केमिकल फार्मूला, कि हर एक कंपाउंड या हर एक मॉलिक्यूल जो है ना वो अपने अपने केमिकल फार्मूले से उसकी पहचान होती है। फिर टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूले की अगर हम बात कर ले बेटा, तो टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला, टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला, बेसिकली केमिकल फार्मूले के बेटा 5 टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेकेंड एम्पिरिकल फार्मूला, थर्ड कंडेंस फार्मूला, सॉरी स्ट्रक्चरल फार्मूला, आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो अच्छे, स्ट्रक्चर फार्मूला। द फोर्थ वन इज कंडेंस फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला। फिर फिफ्थ वन इज डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। अगर यहाँ पर बेटा लाइट की थोड़ी ब्राइटनेस हो तो मैं इसको जो है ना साथ में दोहराता भी हूँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, STRUC, कंडेंस फार्मूला और डॉट एंड क्रॉस। बेटा इन 3 फार्मूले को हम इस लेक्चर में और ये क्लास 9 के सिलेबस में है, बाकी इस 2 फार्मूले को आप क्लास 10 में पढ़ोगे बेटा, ठीक है। तो हमारे पास 5 टाइप है बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। तो हेडिंग लगाओ बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, उसकी डिफिनीशन हम कुछ यूँ करते हैं बेटा कि द फार्मूला which show the actual number of different element present in a compound is called मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी वो फार्मूला बेटा जो हमें किसी भी मॉलिक्यूल में एलिमेंट की सही तादाद यानी एग्जैक्ट क्वांटिटी को जो है ना हमें बताए कि मतलब इस मॉलिक्यूल में कितने कितने एटम जो है ना वो या कितने एलिमेंट जो है ना वो मौजूद हैं। तो इस तरह के फार्मूले को हम कहते हैं क्या? मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर मैं नंबर के लिहाज में समझा दूँ, आप मैं जिस पे 1 2 3 लिखता हूँ उसके ऊपर, तो वो फार्मूला जो हमें किसी भी कंपाउंड में मुख्तलिफ एलिमेंट की सही तादाद को जाहिर करवाए उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। शो मतलब जाहिर करना, एक्चुअल मतलब सही। फॉर एग्जाम्पल सो नेम ऑफ कंपाउंड, और मॉलिक्यूलर फार्मूला, नेम ऑफ कंपाउंड और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो नेम ऑफ कंपाउंड क्या है बेटा? हमारे पास है नेम ऑफ कंपाउंड इथेन, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका C2H6। उसके बाद इथीन, मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4। फिर इथाइन, मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H2। इसी तरह हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड, फार्मूला है H2SO4। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH।
तो बेटा वो फार्मूला जो हमें पूरे एटम की पूरी एलिमेंट की पूरी तादाद को बता दिया, एटम की पूरी तादाद को बता दे। समवन आस्किंग यू कि ईथेन में कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं, तो आपने कहना है कि 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। ईथीन में कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं, तो 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन। इथाइन में 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन। सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन। सोडियम हाइड्रोक्साइड में 1 सोडियम 1 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन। तो पूरी तादाद को जो हमें बताती है, क्या मतलब कि इस कंपाउंड में एलिमेंट या एटम की कितनी कितनी तादाद है। सही तादाद जो हमें जो फार्मूला बताती है उस फार्मूले को हम कहते हैं क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला। फिर दूसरी टाइप है बेटा इसके टाइप्स ऑफ फार्मूला, दूसरा है हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला। सो एम्पिरिकल फार्मूला क्या है बेटा, द फार्मूला which show the simplest ratio of different element in a compound is called empirical फार्मूला। एग्जाम्पल आप ले लो, इसके एग्जाम्पल आपको जो है ना एम्पिरिकल फार्मूले की एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। तो नेम ऑफ कंपाउंड, एम्पिरिकल फार्मूले के एग्जाम्पल लेते हैं। नेम ऑफ कंपाउंड, उसका मॉलिक्यूलर, एमएफ मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला, और एम्पिरिकल फार्मूला। तो नेम ऑफ कंपाउंड लेट्स कंसिडर ग्लूकोज, मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6। इसके दरमियान रेशो क्या है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशो पे एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए। तो अगर मैं इस 6 को 1 कंसिडर कर लूँ तो ये 12 जो है ना ये 2 हो जाएंगे, और ये 6 जो है ना ये फिर 1। तो C1H2O1 इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। मतलब ग्लूकोज को बनाने के लिए एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन दरकार होगी। मतलब वो इस तरीके से एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे। हर एक कार्बन, जब एक कार्बन लगेगा तो साथ में 2 हाइड्रोजन आएंगे और 1 ऑक्सीजन लगेगा। तो इसी तरह से जो है ना ग्लूकोज बनेगी। तो ये सिंपलेस्ट रेशो जो फार्मूला हमें जाहिर करती है उसको हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, हम लेते हैं बेंजीन। बेंजीन का जो है ना मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6। अगर इस 6 को मैं 1 कंसिडर कर लूँ तो C1, ये एक दूसरे पे डिवाइड होता है, 6 1 6 6 1 6 H1। तो C1H1 इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। एक और एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2O2। इसका एम्पिरिकल आता है बेटा H1O1 एटसेट्रा वगैरह वगैरह। ठीक है बेटा। फिर एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए कुछ तरीके हैं, कुछ रूल्स हैं। तो हमने क्या कहा बेटा, वो अभी मैं आपको समझाता हूँ। मतलब कौन कौन से कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला लिखा था। कुछ 2-3 पॉइंट है एम्पिरिकल फार्मूले को मजीद एक्सप्लेन करने के लिए 2-3 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, उससे आपको और भी अच्छे से जो है ना क्लैरिफाई हो जाएगी बेटा। तो वो फार्मूला जो किसी भी कंपाउंड में मुख्तलिफ एलिमेंट का सिंपलेस्ट रेशो जाहिर करे उसको हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। देखो, वो फार्मूला जो किसी भी कंपाउंड में मुख्तलिफ एलिमेंट के दरमियान सिंपलेस्ट रेशो यानी तनासुब को जाहिर कर ले उसको मैं कहता हूँ क्या, एम्पिरिकल फार्मूला। क्लियर है बेटा। तो फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद जो है ना एम्पिरिकल फार्मूले को मजीद डिस्कस करते हैं। ले लिया बेटा, ओके। कुछ 2-3 पॉइंट जो है ना वो एम्पिरिकल फार्मूले के लिए लिखते हैं, सही है। सम कंपाउंड हैव same empirical and molecular
फार्मूला। कुछ कंपाउंड इस तरह होंगे कि इसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर सेम आएगी। किस तरह बेटा? सपोज एग्जांपल लेते हैं, तो एक साइड पे आप नेम लिखो, नेम ऑफ कंपाउंड, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला और साथ में एम्पिरिकल फार्मूला। देखो बेटा एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ आएगी। अगर मैं वाटर ले लूं, नेम ऑफ कंपाउंड, नेम ऑफ कंपाउंड, तो उसमें मैं जो है ना वाटर को लेता हूं, वाटर, तो वाटर का एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2O। मतलब मुझसे मुझे ये पता चलता है इस फार्मूले से कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। इसका एम्पिरिकल भी ये आएगा बेटा। अगर मैं उसको 2 पे डिवाइड कर लूँ तो इसका 1 आएगा, लेकिन ये तो ऑलरेडी से 1 है। तो कीप इन माइंड बेटा, किसी भी, ये बहुत क्लासिकल पॉइंट कहने जा रहा हूँ, किसी भी मॉलिक्यूल में, अगर किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर फार्मूले में, ये एक मॉलिक्यूल है वाटर, ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर फार्मूले में अगर कोई एटम ताक में हो, ऑड नंबर में हो, जिस तरह ऑक्सीजन है, तो उसका एम्पिरिकल भी वही आएगा। समझ आ रही है मेरी बात? यहाँ पर ऑक्सीजन तो 2, हाइड्रोजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन ऑड नंबर में है, तो इसका एम्पिरिकल भी यही आएगा। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लूँ, कार्बन डाई ऑक्साइड, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला CO2। अभी ये कार्बन यहाँ पर ऑड नंबर में है, हालांकि ऑक्सीजन इवन में है, लेकिन कार्बन ऑड में है, तो इसका एम्पिरिकल भी CO2 आएगा। अगर मैं अमोनिया की बात कर लूँ, अमोनिया, तो इसका मॉलिक्यूलर NH3, इसका एम्पिरिकल भी NH3। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो दोनों ऑड में है, नाइट्रोजन भी ऑड में है और हाइड्रोजन भी ऑड नंबर में है। फिर एक और एग्जांपल लेते बेटा, मीथेन, तो मीथेन का CH4, अभी हाइड्रोजन इवन में है, लेकिन ऑक्सीजन, कार्बन जो है ना वो ऑड में है, तो इसका एम्पिरिकल भी यही आएगा। ठीक है बेटा? तो सम कंपाउंड, पॉइंट क्या कहते हैं कि सम कंपाउंड हैव सेम एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है बेटा? एक दूसरा पॉइंट क्लियर करते हैं एम्पिरिकल फार्मूले के हवाले से, कि सम टू कंपाउंड हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला बट सेम एम्पिरिकल फार्मूला। कुछ कंपाउंड आपको इस तरह मिलेंगे, सम कंपाउंड, पॉइंट नंबर 2 या पॉइंट नंबर 1, तो सम कंपाउंड हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला। कुछ कंपाउंड इस तरह होंगे कि उसका एम्पिरिकल फार्मूला सेम आएगा, हालांकि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल, तो एक साइड पे नेम, फिर मॉलिक्यूलर, फिर एम्पिरिकल। ये मैं बार बार इस चीज़ को इसलिए जो है ना लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। अच्छा, नेम ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। देखो अच्छा, मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए हम एग्जांपल लेते हैं, ग्लूकोज का C6H12O6। इस चे को मैं 1 कंसिडर कर लूँ तो ये 12 2 के बराबर हो जाएगा और ये चे 1 के बराबर, तो C1H2O1 इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लूँ, एसेटिक एसिड, तो इसका मॉलिक्यूलर आता है CH3COOH। कीप इन माइंड, इस फार्मूले को, CH3COOH को आप इस तरह भी लिख सकते हो, C2H4O2, कि C2H3 ये और एक 4 और O2, सही है, इस तरह भी लिख सकता हूँ। इसका एम्पिरिकल अगर मैं निकाल दूँ तो ये 2 1 के बराबर, तो ये 4 2 के बराबर और ये ऑक्सीजन भी 1 के बराबर है। एम आई क्लियर बेटा? तो मॉलिक्यूल भी मुख्तलिफ थे, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी डिफरेंट है, लेकिन उसका एम्पिरिकल क्या आता है? सेम आता है। इस तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, बेंजीन। तो बेंजीन का जो है ना मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6, इसका एम्पिरिकल आएगा C1H1। और साथ में इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, इथाइन। तो इथाइन का जो है ना मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H2, लेकिन इसका एम्पिरिकल आता है हमारे पास C1H1, तो वगैरह। तो कंपाउंड have different molecular formula but same empirical formula. Some compound have same empirical formula but different molecular formula. Am I clear beta? So
यहाँ पर एम्पिरिकल फार्मूला ख़त्म होता है बेटा कि वो फार्मूला जो हमें किसी भी कंपाउंड में मुख्तलिफ एलिमेंट का सिंपलेस्ट रेशो बता दे उसको हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला, जो सही तादाद को बता दे एक्चुअल नंबर को उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। और केमिकल फार्मूले को आप किस तरह डिस्कस करोगे कि कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट, हमने एलिमेंट के सिंबल को इकट्ठा कर लिया, इससे हमें ये पता चलता है कि एक कंपाउंड किस किस एलिमेंट से बना है, इसको हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। क्लियर है बेटा? तो आगे की तरफ जाते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, हेडिंग लगाओ बेटा, इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लिया, ओके। सो हेडिंग लगाओ स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है बेटा? स्ट्रक्चरल फार्मूला नंबर 3, स्ट्रक्चरल formula. The formula which show the arrangement of different element present in a compound या molecule is called structural formula। ठीक है बेटा? The formula which show the arrangement of different element प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इसका स्ट्रक्चर फार्मूला, यानी वो फार्मूला जो हमें किसी भी कंपाउंड में मुख्तलिफ एलिमेंट की तरतीब, अरेंजमेंट मतलब तरतीब को जाहिर कर ले, उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला। वो फार्मूला जो किसी भी कंपाउंड में मुख्तलिफ एलिमेंट की अरेंजमेंट किस तरह, मतलब कौन सा एटम किसके साथ बॉन्ड बनाता है, किस तरह जो है ना उसकी अरेंजमेंट हुई है, उस अरेंजमेंट को जाहिर कर ले, उसको हम कहते हैं बेटा स्ट्रक्चर फार्मूला। एग्जाम्पल से आपको और भी अच्छे से समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक तरफ था नेम लिखो, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिर एम्पिरिकल फार्मूला, और ये पूरी जगह जो है ना ये स्ट्रक्चर के लिए हम अभी करेंगे। अच्छा, तो ये बाकी जो है ना ये स्ट्रक्चर फार्मूले से रिप्रेजेंट होगा। तो नेम ऑफ कंपाउंड, ठीक है बेटा, उसका एमएफ यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसका ईएफ यानी एम्पिरिकल फार्मूला, और साथ में जो है ना उसके लिए लिखते हैं क्या, स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है बेटा? तो नेम लिखते हैं बेटा वाटर, मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O, एम्पिरिकल भी H2O को केस में एक एटम या एक एलिमेंट ऑड नंबर में है, और ये वाटर के स्ट्रक्चर को अभी देखो। अच्छा, H2O का स्ट्रक्चर तो HO और H, दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर फार्मूला, अरेंजमेंट शो की। सही। दूसरी एग्जांपल लेते हैं बेटा कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसका एम्पिरिकल भी CO2। ठीक है बेटा? और इसके स्ट्रक्चर के बारे में जो है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर किस तरह, C डबल बॉन्ड O। क्लियर है बेटा? एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा बेंजीन की, बेंजीन, इसका मॉलिक्यूलर है C6H6, एम्पिरिकल फार्मूला है इसका C1H1, और इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लें तो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इस तरह है बेटा, कार्बन कार्बन कार्बन, ये आप लोग क्लास 10 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे और सेकेंड ईयर में भी है। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H। तो 1 2 3 4 5 6 C6 और 1 2 3 4 5 6 H6। एम आई क्लियर बेटा? ये मैंने एक डबल बॉन्ड को फिर इसको खाली कर दे, फिर इसको डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। बेटा कीप इन माइंड, इस तरह के डबल बॉन्ड को हम कहते हैं अल्टरनेट डबल बॉन्ड। जब एक डबल बॉन्ड हो, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, तो इस तरह के डबल बॉन्ड को हम कहते हैं अल्टरनेट डबल बॉन्ड। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा स्ट्रक्चर फार्मूले के लिए। हमारे पास है अमोनिया,
अमोनिया। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका है NH3, स्ट्रक्चर इसका एम्पिरिकल है NH3, और इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो बेटा अमोनिया का स्ट्रक्चर कुछ यूँ है, नाइट्रोजन H और H, साथ में लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हम चैप्टर नंबर 4 लीविस डॉट स्ट्रक्चर में फिर पढ़ाएंगे, लेकिन इसकी यहाँ पर ज़रूरत भी नहीं है, अगर आप बना भी दो या ना भी लिखो तो कोई बात नहीं। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते बेटा, और एग्जांपल है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, इसका एम्पिरिकल भी H2SO4 क्योंकि ये ऑड नंबर है। अच्छा, और सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर किस तरह है बेटा, सल्फर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH और OH। एम आई क्लियर बेटा? तो स्ट्रक्चर क्या है, H2SO4, 4 ऑक्सीजन 1 सल्फर 2 हाइड्रोजन। एम आई क्लियर बेटा? तो लेट्स रिकैप इट व्हाट वी लर्न अप टू नाउ। हमने जो है ना केमिकल फार्मूला जो है ना पढ़ा कि केमिकल फार्मूला किस तरह होता है, तो हमने कहा कि जब हम एलिमेंट के सिंबल को इकट्ठा करते हैं जिससे हमें जो है ना किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के बनावट के बारे में पता चले, उसको हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। फिर हमने कहा कि बेटा केमिकल फार्मूले के 5 टाइप है, एम्पिरिकल, मॉलिक्यूलर, स्ट्रक्चर, डॉट एंड क्रॉस और कंडेंस फार्मूला। उसमें सबसे पहले हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला डिस्कस किया। हमने कहा कि वो फार्मूला जो हमें किसी भी मॉलिक्यूल के एटम के सही तादाद को जाहिर करें, वो हमें सही तादाद के बारे में बता दे, एक्चुअल नंबर के बारे में बता दे, उसको हम जो है ना मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। अगर हमें सिंपलेस्ट रेशो के बारे में बता दे तो वो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला होगी। और अगर हमें जो है ना किसी भी मॉलिक्यूल में एलिमेंट की अरेंजमेंट, तरतीब के किस तरह से जो है ना सिंगल बॉन्ड किस तरह है, डबल बॉन्ड किस तरह है, कौन किसके साथ जो है ना अटैच हुआ है, इस चीज़ को जाहिर करवा दे बेटा, तो इसको हम जो है ना स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं। एम आई क्लियर बेटा? तो कुछ होमवर्क मैं आपको देता हूँ बेटा, और उसका जो है ना आपने स्ट्रक्चरल, एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है। फिर कमेंट सेक्शन में मुझे उसकी जो है ना अब मेरे साथ वो शेयर भी कर सकते हो। अगर उसका कोई आपको किसी मॉलिक्यूलर या एम्पिरिकल या स्ट्रक्चर में कोई डाउट हो तो फिर वो मुझसे पूछ लेना बेटा। तो एग्जांपल ये कुछ अपने साथ नोट कर लो। ग्लूकोज का, इसका आपने EF एम्पिरिकल फार्मूला, MF मॉलिक्यूलर फार्मूला और SF स्ट्रक्चर फार्मूला तीनों निकाल दी। साथ में जो है ना एक और एग्जांपल आप ले लो बेटा, पोटाशियम परमैंगनेट, इसका आपने जो है ना एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला। और एक और एग्जांपल ले लो बेटा, ब्यूटानोइक एसिड, इसका भी आप EF MF और SF। ठीक है बेटा? तो होमवर्क को लाजमी करना बेटा, इससे आपको और भी अच्छे से समझ आएगी। इस लेक्चर को ध्यान से देख लेना, अपने साथ नोट भी किया करो। और जब आप जो है ना बेटा अपने हाथों से नोट्स बनाओगे ना, तो अपने हाथ के बने हुए नोट जो है ना फिर वो बंदे को अच्छे से उसकी समझ भी आती है। अगर कोई 1-2 महीना बाद अगर वो रिवीजन करता है वो उसको देखे। और इसके अलावा जो है ना जो आपके हाथ से एक चीज़ निकल जाए ना तो फिर वो उसकी समझ भी आपको अच्छी आएगी और याद भी जो है ना अच्छे से होता है। तो काइंडली जो है ना नोट ज़रूर बना लिया करो। कहीं पर भी जो है ना कोई भी डाउट हो इस लेक्चर में, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई हो तो काइंडली जो है ना वो मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त दे दे बेटा, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। सी यू नेक्स्ट टाइम। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।